बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। फेसबुक पेज 27 मई है, हफ्ते का दिन है। जुनैद जमशेद, यकीनी तौर पे ऐसा नाम कि ये हो नहीं सकता कि कोई भी पाकिस्तानी उनके नाम से वाकिफ़ ना हो या उनको जानता ना हो। चाहे वो पहले मौसीकी के हवाले से उनका ज़िक्र हो, फिर तबलीग इस्लाम के हवाले से ज़िक्र हो, नात ख़ानी के हवाले से ज़िक्र हो, या फिर रमज़ान ट्रांसमिशन, या फिर उनका बिज़नेस जो जेड आर्ट है उसके हवाले से हो। लोग उनको बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर जुनैद जमशेद के जो साहिबजादे हैं, जो दूसरे नंबर वाले, जो अपने बहन भाइयों में दूसरे नंबर पे हैं, बाबर जुनैद जिनका नाम है, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है आजकल सोशल मीडिया के ऊपर। उस क्लिप के हवाले से थोड़ी सी बात करूँगा। उस क्लिप में ऐसा क्या है, बाबर जुनैद ने ऐसी कौन सी बातें की हैं जो उस क्लिप में है, और उन बातों का हकीकत से कितना ताल्लुक़ है। क्योंकि मुझे भी जुनैद जमशेद के साथ कुछ अरसा जो है वो काम करने का मौका मिला। एक चैनल में इकट्ठे थे हम लोग। तो वाकई क्या ये जो बातें की गई हैं ये सच है या ये बातें वैसे ही की गई हैं? अब इसके ऊपर जो है मैं ज़रा वीडियो के बाद एंड पे बात करूँगा। लेकिन जो उनके बेटे ने इंकशाफात किए हैं वो बड़े हैरान कुन हैं। आपको याद होगा जुनैद जमशेद साहब जो है वो 2016 दिसंबर में जो है वो एक त्यारा जो है जो आ रहा था, और ये गए हुए थे और वहाँ अपनी वाइफ के साथ उस त्यारे पे सवार थे, और वो हवेलियाँ के करीब जो है वो त्यारा हादसे का शिकार हुआ था। PIA का ये त्यारा था और उसमें जुनैद जमशेद साहब जो है वो जो है इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए थे उस त्यारे में। तो ये सारा जो मामला जो है हुआ, उसके बाद जो बाबर जुनैद है उस वक्त बहरहाल ये हो गया। अब जो बाबर जुनैद हैं उन्होंने कोई कुछ चंद माह कबल, कोई 3-4 महीने पहले जो है उन्होंने एक वो वीडियो की, लेकिन उनके अपने चैनल के ऊपर कोई इंटरव्यू था, लेकिन हैरान कुन तौर पे वो बड़ी वायरल हो रही है। अब उसमें वो कह क्या रहे हैं ज़रा मैं आपको ये बता देता हूँ। वो ये है कि जी उन्होंने कहा कि हमारे जब वालिद साहब की यानी जुनैद जमशेद साहब की वफ़ात हुई, अब आप ख़ुद सोचें उनका ब्रांड आप थोड़ा माइंड में रखिएगा। जुनैद जमशेद साहब का उनका लिविंग जो उनका जो स्टेटस था, जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड था, जो उनको देख के लगता था, जो सूरत हाल थी, उनके हवाले से अब उनके बेटे कहते हैं बाबर जुनैद कि जी मेरे जब वालिद की वफ़ात हुई तो उस पर जो है हम बड़ी उस वक़्त जो है ऐश और आराम वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। वालिद साहब घर का सारे मामला देखते थे, और जो है हमें उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद बड़ा जो है आजमाइशों का सामना करना पड़ा। वो कहते हैं कि जब वालिद हमारे फ़ौत हुए तो उसके बाद, क्योंकि हमारे वालिद जो है वो घर के वाहिद कफ़ील थे, तो हम तमाम बहन भाई उस वक्त जो है वो तालीम हासिल कर रहे थे। वो कहते हैं कि जी हम 4 बहन भाई हैं और मैं जो है वो दूसरे नंबर पे हूँ, लेकिन वालिद की वफ़ात के वक्त हम में से कोई भी बरसरे रोज़गार नहीं था। अच्छा, इसमें बाबर जुनैद ये कहते हैं कि जब हमारे वालिद की वफ़ात हुई तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए और ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए। वो कहते हैं कि जी हमें वालिद के जो है कारोबार के इल्म से, मुझे और हमारी वालदा को, हम बहन भाइयों को कोई इल्म नहीं था कि वालिद साहब का कौन सा बिज़नेस है। माँ सवाए उनके वो जो कपड़ों का ब्रांड है उसके अलावा हमें कोई पता नहीं था कि उनके इसके अलावा कितने बिज़नेसेस हैं। बाबर जुनैद कहते हैं कि हमें ये भी इल्म नहीं था कि हमारे वालिद साहब ने किसी से कितने पैसे लेने हैं और किसी को कितने पैसे देने हैं। ये भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, ज़ाहिर है। वो कहते हैं कि जी ख़ानदान जो हमारा है वो बड़ी सख्त माली मुश्किलात का जो है वो शिकार हो गया, और हम जिस स्टैंडर्ड पे रह रहे थे, जिस घर में रह रहे थे, वो बहुत बड़ा घर था। और वालिद साहब की वफ़ात के बाद वो कहते हैं कि जी हमें, क्योंकि हमारा कोई कारोबार का तजर्बा नहीं था, हम सब पढ़ रहे थे, वालदा का भी कोई तजर्बा नहीं था, तो ज़ाहिर है फिर ये हुआ कि हमें उस घर के, क्योंकि बहुत बड़ा घर था, तो उस घर के जो है ख़र्च चलाने के लिए, अखराजात चलाने के लिए हमारे पास पैसे ही नहीं थे। बाबर जुनैद ये कहते हैं कि बिल आखिर हमें वो घर बेचना पड़ा, और हमने वो घर बेच दिया और हम कहीं और शिफ्ट हो गए। अच्छा, उसके साथ साथ वो कहते हैं कि जी एक तो ये मामला था कि वालिद फ़ौत हो गए, फिर घर हमें बेचना पड़ा, माली मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। साथ वो ये भी बताते हैं कि हमारे वालिद साहब जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद बहुत सारे लोग हमारे पास आना शुरू हो गए, जिनमें से कोई कहता कि जी जुनैद जमशेद ने हमसे 5 लाख लिए हुए हैं, कोई कहता कि जुनैद जमशेद ने हमसे 7 लाख लिए हुए हैं। इस तरह के लोग आना शुरू हो गए और हमें कोई आइडिया नहीं होता था कि वाकई हमारे वालिद ने पैसे लिए हैं या नहीं लिए हैं। बहरहाल वो कहते हैं कि जी ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा थी और इनके पास ऐसे अफराद को देने के लिए कोई पैसे नहीं थे, और ना ही उन्हें वालिद के कारोबार और सरमायाकारी से मुतल्लिक कोई इल्म था। वो कहते हैं कि जी वालिद के इंतकाल के काफ़ी अरसे के बाद जो है हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता
जो है हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो समझ आना शुरू हुई और हमें वालिद के कारोबार के हवाले से और दूसरे मामलात के हवाले से जो है पता चलना शुरू हुआ। तो उसके बाद जी फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारा जो है वो सिलसिला ठीक हुआ, हमारी माली मुश्किलात कम हुई और हमारे जो है कर्ज़ वग़ैरह और वो जो मामलात थे वो ठीक हुए। तो बहरहाल आपको पता है जुनैद जमशेद साहब का, जैसे मैं 13 हादसे का बता चुका हूँ, गिलगित से ये आ रहे थे 2016 में। इनके साथ दूसरी इनकी अहलिया जो नाजिया था, जिनका गालबन नाम मुझे जो याद आता है, तो वो भी थी। और जो है ये जो इनकी अहलिया थी, इनके खैर हवाले से पता जो है वो उनकी डेथ के बाद ही चला था। और उसके बाद जो है ये सारा मामला हुआ। बहरहाल अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, ये सारा बाबर जुनैद का इंटरव्यू है। अब जो है एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ज़ाहिरी बात है, जिससे भी आप चाहे जुनैद जमशेद साहब के साथ जितने भी उनके आसपास दोस्त या जितने भी लोग होते थे, जब आप उनसे ज़िक्र करें, बल्कि इस इंटरव्यू के हवाले से भी अगर आप बात करें, तो हैरान होते हैं। हैरान इसलिए होते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि शख्स जिसका इतना बड़ा बिज़नेस हो, क्योंकि जुनैद जमशेद साहब का बहुत, ये सिर्फ ये कपड़ों वाला या परफ्यूम्स का ब्रांड नहीं, उसके अलावा भी उनके बिज़नेस थे और उसके अलावा उनके मतलब रहन सहन और घर वगैरह। क्योंकि मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ, जब वो रमज़ान ट्रांसमिशन करते थे मैं उस वक्त PRY का हिस्सा था और हम लोग इकट्ठे रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए मैं कराची होता था। तो इसलिए दो रमज़ान ट्रांसमिशंस मैंने जुनैद जमशेद साहब के साथ जो है वो की थी। तो उस दौरान या उनके उस मामलात को देख के जो है बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसी बात होगी। लेकिन ज़ाहिर है उनके बेटे हैं, अगर इन्होंने इस तरह की बात की है तो इनकी बात को भी ज़ाहिर है वो नहीं किया जा सकता। लेकिन आप हैरान होंगे, आप ख़ुद भी सोचें कि एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया में मशहूर था, उसके बच्चों को भी अगर इस किस्म की मुश्किलात आ सकती हैं तो, और ज़ाहिर बात है बड़ी सडन और बड़ी जो है ऐसी मतलब उनकी मौत थी या उनका जो त्यारा हादसा हुआ था कि वो एकदम से बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड और बच्चों के लिए भी ज़ाहिर है बहुत बड़ा वो था। तो उनके बच्चों को, हालांकि बेटे भी थे, कोई इल्म नहीं था कि क्या मामला है और क्या कारोबार है और कैसे पैसे आते हैं और कैसे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ी हैरान कुन और बड़ी अजीब व गरीब स्टोरी जो है उनके बच्चे ने बयान की है। उसमें कितनी हकीकत है, क्या कुछ है, ज़ाहिर बात है बाबर ने बताया है, उनको ही आइडिया होगा। लेकिन मैंने कहा आपके साथ इस तरह के वाक़यात भी होते हैं ज़िंदगी में कि ऐसा शख्स बहुत मशहूर, बहुत पैसों वाला, जब इस दुनिया से चला जाता है तो फिर उसके बच्चों को भी पीछे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखा करें। इजाज़त दें। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार होता है और बड़ा मैटर करता है। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।